मकर संक्रांति पर अनोखा रिवाज, मन्नत के लिए पुष्प की जगह नदी से पत्थर उठाकर चढ़ाते हैं। हजारीबाग 14 जनवरी स्नानदान का पर्व मकर संक्रांति पर लोग नदी तालाब में डुबकी लगाकर हर जगहों पर मंदिरों में पूजा करते हैं। लेकिन हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड के बादम में स्थित पंचवाहिनी मंदिर का मकर संक्रांति पर विशेष महत्व है, क्योंकि यहां आने वाले श्रद्धालु माता भगवती की न सिर्फ पूजा करते हैं बल्कि मन्नतें मांगने के लिए यह नदी से उठाकर 5 पत्थर चढ़ाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से यहाँ मन्नतें मांगते हुए पंचवाहिनी माता उनकी मुरादें पूरी करती है। इस क्षेत्र का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। यह है हजारीबाग के सुदूरवर्ती क्षेत्र बड़का गांव प्रखंड के बादम स्थित पंचवाहिनी मंदिर, जहां माता की पूजा की जाती है। इस मंदिर में मकर संक्रांति को विशेष रूप से श्रद्धालु पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही जो भी मन्नतें होती हैं उसको मांगने के लिए 5 पत्थर माता के चरणों में चढ़ाया जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु का मानना है कि जो लोग सच्चे मन से पूजा अर्चना कर 5 पत्थर चढ़ाते हैं, माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि मन्नतें पूरी भी हुई हैं। दरअसल बादम का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। राजा रामगढ़ की राजधानी बादम हुआ करता था और 1865 में राजा दिलेर सिंह का यहाँ किला भी था, जो आज सिर्फ दीवार में सिमट कर रह गया है। बादम ने एक नदी को पत्थर से काट कर बनाया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ एक होरो नदी हुआ करती थी जो किला की तरफ थी, जिसकी वजह से किले को नुकसान पहुँच रहा था। इसलिए राजा दिलेर सिंह ने मजदूरों से नदी की धारा को मोड़ने के लिए पत्थर कटवा कर नदी बना डाला और इसी रास्ते से होकर पानी गुजरने लगा। बादम बल्कि आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचकर यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और इसी नदी की पत्थर उठाकर पंचवाहिनी माता पर चढ़ाते हैं। बहरहाल जिस प्रकार यह स्थल अपने आप में इतिहास और धार्मिक बातों को समेटे हुए है, ऐसे में निश्चित रूप से अगर इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो न सिर्फ यह क्षेत्र राज्य भर बल्कि देश के मानचित्र पर भी स्थापित हो सकता है, बल्कि आसपास के रहने वाले लोगों के लिए रोजगार का भी सृजन हो सकता है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की नजरें ऐसे स्थलों पर कब इनायत होती हैं और कब ऐसे स्थलों का विकास होता है। पंचवाहिनी मंदिर में खास महत्व है कि यहाँ पुष्प नहीं चढ़ के पत्थर 5 चढ़ाया जाता है, छोटा छोटा, और उसके पूजा करने के बाद श्रद्धालुओं का पूरा मनोकामना पूर्ण होता है। और पूर्ण होने के बाद सप्ताह दिन के अंदर उस पत्थर को हम लोग उतारने के लिए फिर आते हैं और उस दिन फल फूल दूध इत्यादि भी चढ़ाया जाता है। 14 जनवरी का खास महत्व है। इस दिन पत्थर ही चढ़ाकर लोग पूजा करते हैं। उसके बाद जो मनोकामना पूर्ण होती है तो जब भी कभी आते हैं श्रद्धालु वो अपना पत्थर उतारने के लिए आते हैं। हाँ, हम लोग का मनोकामना पूर्ण हुआ है। हम लोग अभी सुखी संपन्न से जीवन व्यतीत कर। हम लोग का उम्र बहुत कम है, लेकिन पूर्वज लोग बताते हैं कि इस नदी का निर्माण राजा दलेर सिंह के माध्यम से करवाया गया था, मजदूरों के माध्यम से। इसको बनाने का उनका मेन उद्देश्य था कि इस नदी के किनारे पे उनका किला था, जो इस नदी ने उस किले को ध्वस्त करने का मतलब रास्ता बना लिया था। जो किला बना हुआ है बीएमसी मैदान में, जहाँ पे अभी पीपल का पेड़ पुराना है मैदान है, उस नदी के किनारे से अभी भी एक वहाँ पे दीवार बचा हुआ है, बट सारा किला ध्वस्त हो चुका है। तो उस किले को बचाने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए राजा दलेर सिंह ने मजदूरों से इस चट्टान को, पहाड़ को कटवा करके और नदी का रास्ता मोड़ दिया था। पंचवाहिनी मंदिर है ये। यहाँ धारणा चढ़ता है, जो मांगते हैं वो मिलता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मनोकामना पूर्ण के लिए, उनकी भी मनोकामना पूर्ण होता है। और ये बहुत राजा दलेर के समय से ही ये मंदिर प्रसिद्ध है। हमारे इनके पापा तो धारणा में क्या चढ़ता है? पत्थर चढ़ता है। पत्थर 5 को चढ़ाना है। जब पूरा हो जाता है तो पत्थर को उतारा जाता है। दूध, गुड़, दूध, दही मने सब भगवती को चढ़ाया जाता है, चुनरी चढ़ाया जाता है। उन्हीं तब वो महारानी खुश होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। यहाँ का खास विशेषता ये है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी बहुत सालों से बुजुर्ग लोग चलाए जा रहे हैं। तो हम लोग परंपरा को देखते हुए देखें कि चलते चलते चलाए जा रहे हैं। तो उसके बाद देखें कि यहाँ के रीति रिवाज शुरू से बुजुर्ग लोग बोले कि नहीं, यहाँ पत्थर चढ़ाने का रीति रिवाज है। जैसे कि शरीर में कोढ़ हुआ, खुजली हुआ इत्यादि वगैरह, या आप किस चीज़ का मनोकामना, तो वही मनोकामना को लेकर के यहाँ पे ला करके चढ़ाते हैं, ला करके 14 जनवरी के दिन। उसके बाद बीच में कभी एंदे दिन और किसी दिन आ करके अपना मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ से ला करके अपना दूध, घी, गुड़
वगैरह का प्रसाद ला करके यहाँ पे ढाल करके और वो पत्थर को उतारते हैं।